हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग 10th क्लियर कर गए। एंड दोस्तों थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे चैनल पे इतना प्यार दिखाया और एक ट्रस्टवर्दी चैनल बनाया कॉमर्स सेक्टर के लिए। मोर देन 60,000 स्टूडेंट ने 11th कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स OCM इस सब्जेक्ट को देखा है, इस वीडियो को देखा है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों आज से मैं 11th कॉमर्स का ये जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना हम चालू करेंगे। आई नो बहुत सारे बच्चों ने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे, चैप्टर देख लिया होगा, लेकिन पढ़ना अलग है और क्वेश्चन सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी अलग होता है। और मैं आपको इस लेक्चर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बताने वाला हूं। नो डाउट दोस्तों कि यहां पे आपको OCM में टोटल 8 चैप्टर्स है जो आपको 11th के पूरे साल भर में पढ़ने हैं। और बिलीव मी ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देगा और कॉमर्स लेने का जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमने कॉमर्स इसीलिए सिलेक्ट किया है कि कुछ 2-4 बातें नहीं तो सीखे जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए और उससे हम आगे जाके अर्न भी करें वो नॉलेज गेन करके। सो दोस्तों आज के इस लेक्चर में होने क्या वाला है, मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और उसको डिस्कस करूंगा कि उसके आंसर कैसे लिखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो मैंने 11th कॉमर्स OCM के जो लेक्चर का रिकॉर्डिंग किया है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा पूरे। और फिर मैं इस तरह के क्वेश्चन जो फिर ये वाला लेक्चर देखना आपको समझ जाएगा। देख लिया है, बहुत दिनों पहले देखा था, फिर भी आपको समझेगा, डोंट वरी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपना टेलीग्राम चैनल है, मोर देन 8,000 स्टूडेंट वहां पे जुड़े हुए हैं। एजुकेशन से रिलेटेड आपको अपडेट अगर चाहिए, कुछ भी नया वीडियो अगर आ गया, कंसेप्चुअल वीडियो आ गया, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई तो वहां पे सब आ जाता है। तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अपने इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, वहां पे कुछ अपडेट आते रहते हैं। एंड देन और भी बहुत सारी बातें एंड को बताऊंगा। चलो अब आते हैं पढ़ाई करने। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। हम सब साथ में हैं, समझेंगे चीजों को और मैं आपको इसका आंसर कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा। ध्यान से, सबका कंसंट्रेशन यहां पे होना चाहिए। लाइव लेक्चर क्या और प्री रिकॉर्डेड क्या, ऐसे समझो कि मैं लाइव ही आपके साथ बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? यस सर। इस तरह का क्वेश्चन और इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रहा हूं ना, इसका वेटेज कितना है एग्जाम में आपको पता है क्या दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये देखो 8 के 8 चैप्टर का वेटेज दिया हुआ है, कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। पहला चैप्टर मिनिमम 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमम 15 मार्क्स का वेटेज है। तो 10 to 15 मार्क्स के बीच में ये चैप्टर आपको आपके एग्जाम में दिखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। नाउ चलो आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। चैप्टर 1 पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, पहले मैं सेकंड पढ़ता हूं ध्यान से। और सर ये कैसे समझेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने ना इमेजेस भी बनाई हुई है, सारी बातें समझाऊंगा। लेकिन मुझे आपका चाहिए कंसंट्रेशन और 100% अटेंशन सिर्फ यही पे होना चाहिए, ठीक है? ओके, नाउ पे अटेंशन। मिस्टर प्रणव इज अ टीन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। ओके, मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड सेल गुड्स टू मिस फ्रैंक Corporation in North America and Mr. Williams of USA buy various goods from Brazil. पढ़ लिया? क्या पूछा है? Who is importer, who is manufacturer and who is exporter? 3 से 4 मार्क्स का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ के खत्म हो गया। बहुत बच्चों ने वीडियो भी देखे हैं, पढ़ा भी है। क्या आंसर कर पाओगे क्या? सिनारियो को समझना पड़ेगा दोस्तों। क्या कहा था पहले समझते। उन्होंने कहा कि प्रणव है। प्रणव कहां पे आपको अगर दिख रहा होगा तो प्रणव एक मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टीन को। यहां पे देखिए, मिस्टर प्रणव इज अ टीन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। कहां पे रह रहा है? इंडिया में। मैप दिख रहा है, फ्लैग दिख रहा है इंडिया का। यस सर, पहली पार्टी तो आपके दिमाग में आ गई। दूसरी, जैक जो है वो इंग्लैंड में है, वो गुड्स को सेल कर रहा है फ्रैंक कॉर्पोरेशन जो नॉर्थ अमेरिका में है। चलो सर ये भी देख लेते हैं। कहां पे है जैक? तो ये रहे जैक भाई। कहां पे रह रहे? इंग्लैंड में। उन्होंने क्या किया? सेल किया गुड्स नॉर्थ अमेरिका के एक बंदे को। यहां तक समझा? हां सर। नेक्स्ट लाइन, विलियमसन जो है वो यूएसए के बंदे हैं और वो एक पर्सन से गुड्स खरीदते हैं, जो पर्सन कहां पे बैठा है? ब्राजील में बैठा है। चलो देख लेते हैं। यहां पे ये कौन है भाई? विलियमसन है। कहां पे रहते हैं? यूएसए में।
और वो क्या कर रहे, गुड्स खरीद रहे। कहां से खरीद रहे मालिक, एक मिनट आपको प्रॉपर दिखे, या ध्यान दो, ये गुड्स खरीद रहे हैं ब्राजील से। ये ब्राजील का मैप है, राइट, ये ब्राजील का मैप है। पहले पार्टी क्लियर हुई क्या, आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है, आप टेक्स्ट बुक निकाल के भी बैठ सकते हो। प्रणव, जैक, फ्रैंक कॉर्पोरेशन एंड विलियम्स, राइट, ये अलग अलग लोग हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर कौन है, ये पूछा हुआ है। सब बताओगा, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ मालिक, क्या आपको इंपोर्टर और एक्सपोर्ट, क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पता है क्या? अगर वीडियो देखा होगा तो जरूर पता रहेगा कि सर कोई कंट्री अगर अपने कंट्री से गुड्स को बाहर भेजती है तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है, यस और नो? हाँ सर। और दूसरे कंट्री से अगर हम गुड्स खरीदेंगे, अपने कंट्री में लेके आएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, इंपोर्ट कहेंगे। क्या यहां तक क्लियर है क्या, यस और नो? हाँ सर। तो चलो मुझे बताओ, अगर प्रणव ने इंडिया से गुड्स बाहर भेजे होते तो ये कौन हो जाता, एक्सपोर्टर हो जाता। समझ में आ रहा है, यस और नो? हाँ। और प्रणव ने गुड्स इंडिया, मतलब बाहर से गुड्स खरीदे होते और इंडिया में लेके आता, तो इसे क्या कहते हैं, इंपोर्टर। ओके, तो मालिक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या इंडिया के बाहर गया और इंडिया से बाहर से इंडिया में आया तो ही कहा जाएगा क्या? नहीं सर, कोई भी कंट्री अगर अपने कंट्री से गुड्स बाहर की कंट्री में भेजेगी तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाएगा, और कोई भी कंट्री अगर बाहर के कंट्री से गुड्स इंडिया में लेके आएगी तो उसे इंपोर्ट कहा जाएगा। बराबर है, यस और नो? हाँ सर। तो दोस्तों पूरा सिनारियो आपने देखा। इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि बताओ इंपोर्टर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है और एक्सपोर्टर कौन है। आंसर क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। चलो यहां पे ध्यान दो एवरीबॉडी, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो तो लिख के भी ले सकते हो। नाउ पे अटेंशन दोस्तों। पहला सवाल, हु इज इंपोर्टर? नाउ an importer is the one who purchase goods and services from another country. In this case there are टू इंपोर्टर। लिखने का तरीका देखो, वो पहले क्या समझा रहा। अच्छा पूछा क्या है क्वेश्चन में सर, पहला सवाल हु इज इंपोर्टर, तो उन्होंने बताया इंपोर्टर किसे कहा जाता है कि कोई भी पर्सन अगर दूसरे कंट्री से परचेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, उससे परचेस करके अपनी कंट्री में लेके आएगा, उन्हें क्या कहते हैं, इंपोर्टर कहते हैं। और हमारे एग्जाम्पल में दो इंपोर्टर बताए गए। कैसे, ये शायद ही बहुत सारे बच्चों को समझता। देखो पहला है मिस्टर विलियम्स ऑफ यूएसए इज एन इंपोर्टर एज ही बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम ब्राजील अनदर कंट्री देन हिज कंट्री ऑफ हिज रेसिडेंस। चलो यहां पे देखो, विलियमसन कहां पे रहते थे, चलो ध्यान दो, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। देखो टाइम लगेगा लेकिन परफेक्ट समझेगा दोस्तों, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। और एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, सेम केस आएगा पेपर में। विलियम्स भाई कहां पे रहते हैं, यूएसए में। उनकी कंट्री कौन सी हो गई, यूएसए। उन्होंने गुड्स कहां से खरीदे, ब्राजील से। तो क्या इंपोर्टर हुए कि नहीं विलियम्स? हां सर, क्योंकि यूएसए में गुड्स कहां से आ रहे, ब्राजील से आ गए, तो पहला इंपोर्टर तो ये हो गए। ओके सर, डन। दिख रहा है यहां पे आपके टेक्स्ट बुक में, देखो मिस्टर विलियमसन बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम ब्राजील, तो पहला इंपोर्टर तो कौन हो गया, विलियम्स। दूसरा कौन है सर, दूसरे है, पे अटेंशन, France Corporation in North America is also importer as corporation purchase goods from Mr. Jack of England. अरे ये देखो क्या हुआ, हमारे सब में क्या बोला था सर, ध्यान से सुनिएगा, क्यों आपका कंफ्यूजन होता है, पे अटेंशन। जैक ऑफ इंग्लैंड सेल गुड्स टू मिसेस फ्रैंक कॉर्पोरेशन। तो मालिक अगर जैक सेल कर रहा है कौन से कॉर्पोरेशन को, फ्रैंक कॉर्पोरेशन को, तो इसका उल्टा क्या हुआ, फ्रैंक परचेस कर रहा है किससे, जैक से। अच्छा फ्रैंक कहां पे रहता है, फ्रैंक कॉर्पोरेशन कहां पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। सेलर कहां पे है, इंग्लैंड में है। समझ में आ रहा, चलो यहां पे आओ, देखो इंग्लैंड का मैप आपको दिखेगा, ये इंग्लैंड में है, ये सेल कर रहा है नॉर्थ अमेरिका वाले को। तो इस कंट्री से गुड्स निकले और यहां पे आए। हम किसके बारे में देख रहे हैं, इंपोर्टर के बारे में। तो इसके कंट्री में आए तो ये फ्रैंक कॉर्पोरेशन भी क्या हो गया, इंपोर्टर हो गया। क्या आपको आपके टेक्स्ट बुक का हु इज इंपोर्टर वाला दो लोग इंपोर्टर है ये समझा क्या, इंपोर्ट कर रहे हैं, यस और नो, बोलो यस और नो। यस सर, लिखते आएगा आंसर। बच्चों को कंफ्यूजन इतना होता है, समझता ही नहीं जब केस स्टडी बेस्ड आंसर दिखने को तो छोटू सा दिखता है, लेकिन आपको अगर समझोगे तो यहां पे दो इंपोर्टर आए हुए हैं। समझा कैसे, लॉजिक बना।
विलियम्स रहते यूएसए में, ब्राजील से गुड्स ले रहे, इंपोर्टर हो गए। फ्रैंक कॉर्पोरेशन है नॉर्थ अमेरिका में, इंग्लैंड से गुड्स खरीद रहे हैं, इंपोर्टर हो गए, तो 2 इंपोर्टर। नाउ दूसरे सवाल पे जाते हैं, हु इज मैन्युफैक्चरर। समझो, ये मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी, वीडियोस आप देखिए। अ मैन्युफैक्चरर इज द वन हु प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर द गुड्स। खत्म सर। पहले तो डेफिनेशन बताओ कि जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसे मैन्युफैक्चरर कहते हैं। कितना सिंपल था। इन दिस केस, दिए गए केस में कौन मैन्युफैक्चरर है? मिस्टर प्रणव फ्रॉम इंडिया इज द मैन्युफैक्चरर एज ही मैन्युफैक्चर्स टीन। अच्छा सर, क्या हुआ ये देखो, यहां पे हम प्रणव जी को देखते हैं। दिखे प्रणव? हाँ सर। यहां पे क्या बोला है? मिस्टर प्रणव इज टीन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो ये तो सबसे सिंपल सवाल था कि हु इज मैन्युफैक्चरर। पहले ये बताओ कि जो भी बंदा किसी चीज गुड्स को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसे मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। और क्लियर केस में हमको दिया हुआ है प्रणव टीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसलिए मैन्युफैक्चरर है। सब सिंपल सर, पूरे मार्क्स मिल गए। अब सवाल आता है एक्सपोर्टर कौन है। अब एक्सपोर्टर कौन कहा जाएगा? जिसने गुड्स को सेल किया है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। चलो मुझे बताओ एग्जांपल में यहां पे आपको कौन कौन एक्सपोर्टर दिख रहा है? बोला बताओ 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 बताओ। सर ये जैक एक्सपोर्टर लग रहा है क्या आपको? हाँ सर। इसने क्या किया? इंग्लैंड से गुड्स सेल किए थे नॉर्थ अमेरिका में, तो इसके कंट्री से तो बाहर गए ना गुड्स, तो एक एक्सपोर्टर कौन हो गया? जैक। और दूसरा एक्सपोर्टर ढूंढो तो। ब्राजील से देखो, विलियम्स जो भी थे उन्होंने तो गुड्स खरीदे थे, लेकिन ब्राजील में जो बैठा था उसने गुड्स बेचे ना, सेल किए ना ब्राजील से, तो ब्राजील से गुड्स निकले, तो ब्राजील में से वो क्या हुए? एक्सपोर्ट हुए। तो 2 लोग एक्सपोर्टर हुए। यस और नो? यस सर। चलो आंसर देखिए। एक्सपोर्टर का वापस मीनिंग बता रहे हैं। एक्सपोर्टर इज वन हु सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू बायर इन फॉरेन कंट्री। मतलब अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में वो क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। इंग्लैंड से नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील से यूएसए, 2 लोगों ने सेल किया। ठीक है सर। इन दिस केस क्या हुआ? देयर आर 2 एक्सपोर्टर। पहला तो मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड हैज ही सेल गुड्स टू मिस्टर फ्रांस एंड कॉर्पोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका, एंड द पर्सन फ्रॉम ब्राजील हु सेल गुड्स टू मिस्टर विलियम्स फ्रॉम यूएसए। समझा? खत्म। आउट ऑफ मार्क्स मिल गए। समझ रहा है दोस्तों आपको? क्या पूरा सिनारियो समझा? पूरा सीन समझा? कौन कहां पे था? मैन्युफैक्चरर सर प्रणव है जो इंडिया में, उसका बाकी किधर भी रोल नहीं आया। लेकिन बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते, ऐसे क्वेश्चन में वो ढूंढते रहते, अरे प्रणव इंडिया का बंदा था, इंडिया में से गुड्स गए क्या? नहीं, इंडिया से ना गुड्स बाहर गए हैं ना इंडिया में गुड्स आए हैं। लेकिन इंग्लैंड से गुड्स बाहर गए, तो इंग्लैंड के लिए वो क्या है? एक्सपोर्ट है। नॉर्थ अमेरिका में गुड्स पहुंचे तो उनके लिए क्या है? इंपोर्ट है। विल्सम ने गुड्स मंगाए ब्राजील से, कहां पे? यूएसए में, तो विल्सम्स के लिए इंपोर्ट है। यूएस जो ब्राजील का बंदा था उसने गुड्स यूएसए में भेजे तो उनके लिए एक्सपोर्ट है। कितना सिंपल है। लेकिन हर जगह पे आपको इंपोर्टर कौन, मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर, इसके बारे में बताना पड़ेगा। समझा? ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, राइट? तो वहां से आप इसका सारा जो भी आंसर है वो आपको मिल सकते हैं। समझ रहा है दोस्तों एवरीबॉडी? क्या केस स्टडी अब आपको इजी लगने लगा क्या? आप डायरेक्ट जाते ना तो हो सकता था डिफिकल्टी आए, आप समझ ही नहीं पाते। दो ये सिंपल है, लेकिन अब और सिंपल लगने लगा होगा। समझा? ओके नाउ चलो अब और सिंपल केस स्टडी पे जाते ताकि क्वेश्चन नंबर 3 अपना खत्म ही हो जाए चैप्टर 1 का, तो आपको कोई टेंशन ना रहे। क्या है? जयसुख ऑयल मिल प्रोड्यूस रिफाइंड ऑयल। ठीक है सर, ध्यान से हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ने का। द इंटायर प्रोडक्शन इज परचेज बाय रुपेश ऑयल डेपोट। रुपेश मिसल वाला नहीं है, दूसरा है रुपेश ऑयल डेपोट, हु इन टर्न सेल इट टू वेरियस रिटेलर। ओके सर। प्राची है जो 2 kg ऑयल परचेस करते हैं बालाजी ग्रोसरी से, और उन्होंने ये बताया है कि सब चीजें आप पढ़ो, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन लमसम में इंटायर प्रोडक्शन कौन किससे परचेस कर रहा है, प्राची कहां से खरीद रही है, सब आप पढ़ लो। और हमें बता दीजिए कि इस पूरे केस में होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है और कंज्यूमर कौन है। ठीक है? यस सर, पढ़ेंगे तो सही हम। ये देख लेना, अब ये केस स्टडी है, ये प्राची दिख रही है, खरीद रही, देखो कितनी खुश है वो, फोन से पेमेंट भी किया है, हंस रही है। अच्छा, होलसेलर मतलब कौन? पढ़ाया था मैंने, जो लमसम बल्क में क्वांटिटी खरीदता है। और होलसेलर किसके बीच का लिंक रहता है? मैंने कहा था कि होलसेलर, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। सपोज ये होलसेलर है,
ये क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदेगा और रिटेलर को बेचेगा। कंज्यूमर कहीं पे भी बीच में नहीं आ रहा। होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से लमसम गुड्स खरीदता है और रिटेलर को दे देता है। अच्छा, रिटेलर कौन होता है सर? रिटेलर वो लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चर से गुड्स खरीदते, सपोज ये होलसेलर से गुड्स खरीदते, कभी कभी रेयर केस है जो मैन्युफैक्चर अगर उनको पता चल गया मैन्युफैक्चरर तो उससे भी खरीद लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होलसेलर से खरीदते हैं और कंज्यूमर को बेच देते हैं। क्या होलसेलर और रिटेलर में फर्क समझा? बल्क क्वांटिटी में गुड्स जो खरीदता है और रिटेलर को बेचता है वो होलसेलर है। रिटेलर कौन सर? होलसेलर या कभी कभी मैन्युफैक्चरर से, बहुत रेयर केस, लेकिन खरीदता है, लेकिन बेचता किसे? एंड कंज्यूमर को, उसे कहते हैं रिटेलर। और कंज्यूमर जो गुड्स को कंजम्पशन करने के लिए खरीदता है। तो एक चीज तो श्योर है कि प्राची कंज्यूमर है। अब हमको यह ढूंढना है कि होलसेलर और रिटेलर कौन है करके, और उतना ढूंढा तो हमारे मार्क्स कंफर्म हो गए मालिक। चलो ध्यान से केस समझा आपको। क्वेश्चन 3 का पहला, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, नहीं तो पीडीएफ तो होगा ही होगा, राइट? हम टेलीग्राम पे वापस पोस्ट कर देंगे तो वो भी देख लेना करके। चलो ध्यान दो, आंसर समझते हैं। सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, सबका ध्यान, पे अटेंशन। ओके, सबसे पहला सवाल क्या है कि होलसेलर कौन है करके। होलसेलर इज वन हु परचेज गुड्स इन लार्ज quantities from the producer and sell in the small quantity to retailers। एकदम खत्म, डन, लर्न, समझ गया। होलसेलर वो बंदा होता है जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है प्रोड्यूसर से। ध्यान देना इस वर्ड पे, मैंने क्या बोला? प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से, और उसको सेल करता है स्मॉल क्वांटिटी में। किसे? कंज्यूमर को। क्या? नहीं सर, रिटेलर्स को। ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। होलसेलर का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एवरीबॉडी मेरे साथ रिपीट करो, वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स किससे खरीदता है? प्रोड्यूसर से या फिर मैन्युफैक्चरर से, एक ही हो गया। और किसे बेचता है? रिटेलर को। कंज्यूमर को क्या? नहीं सर, रिटेलर को। In this case, Rupesh Oil Depot is a wholesaler as he purchase refined oil in large quantity from Jaisuk Oil Mill, that is a producer, and then sell it to various retailer। सर केस स्टडी पे आओ, चलो 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 फटाफट पढ़ो। जयसुख ऑयल मिल थी, वो क्या है? प्रोड्यूसर है, क्योंकि ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, हमको ये पूछा ही नहीं, हमको पूछा है होलसेलर कौन है। अब द इंटायर प्रोडक्शन परचेस बाय क्या? रुपेश ऑयल। अब रुपेश ऑयल वाले ने पूरा का पूरा प्रोडक्शन परचेस कर दिया। दिमाग में हिंट मिलना चाहिए, इंटायर प्रोडक्शन लमसम में खरीदा है। किससे खरीदा है? प्रोड्यूसर से खरीदा है। खत्म हो गई बात। और यहां पे ये भी हिंट दिए, वो सेल किसे कर रहा है? रिटेलर को कर रहा है। तो रुपेश भाई क्या हो गए? होलसेलर हो गए। आंसर डन। समझ रहा है दोस्तों? परफेक्ट। रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं सर, पेपर में लिख के आएगा। हाँ सर, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते मालिक, चलो फटाफट। ओके, तो होलसेलर डन। ओके, रिटेलर कौन है? A retailer is one, पहले तो मीनिंग बताना। Retailer is the one who purchase goods from wholesaler, sometime directly from producer, sometimes, हर बार नहीं, लेकिन हमेशा कहां से करता है? होलसेलर से। And sell them in smaller quantity to final consumer। चलो एक बार शांति से पढ़ो, अपना ध्यान दो। रिटेलर म्हणजे काय सर? रिटेलर इज वन हु परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है, अगर आपको याद आए तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। कभी कभी वो प्रोड्यूसर से भी खरीद लेते हैं रिटेलर, बट और वो सेल किसे करते हैं? स्मॉलर क्वांटिटी में कंज्यूमर को। पे अटेंशन, होलसेलर किससे खरीदते थे? प्रोड्यूसर से। किससे बेचते थे स्मॉल क्वांटिटी में? रिटेलर को। डन। रिटेलर किससे खरीदते हैं? होलसेलर से। ब्रैकेट में सम टाइम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। अच्छा, किसे बेचते रिटेलर? कंज्यूमर को। ओके, इन दिस केस बालाजी ग्रोसरी इज अ रिटेलर एज इट परचेज रिफाइंड ऑयल फ्रॉम रुपेश ऑयल, जो होलसेलर था, एंड सेल इन स्मॉलर क्वांटिटी टू फाइनल कंज्यूमर। किसे बेचा उन्होंने? यहां पे ध्यान दो, उन्होंने बेचा प्राची को। नाउ सी, ये अपना केस है। ये रुपेश मिल वाला, ये वाला, हाँ, इसका जो स्टोर है ये रुपेश का नहीं, क्या बालाजी वाले का, बालाजी ग्रोसरी का। और ये मैडम जो प्राची वो खरीद रहे वहां से। बालाजी ने कहां से खरीदा? रुपेश से। समझ में आ रहा? जो होलसेलर था। ठीक है, एनीवेज चलो ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर परचेज गुड्स फ्रॉम रिटेलर इन स्मॉलर क्वांटिटी फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन। ध्यान दो, किसके लिए पर्सनल कंजम्पशन? आप जो भी खरीदते हो सीधा आप कंज्यूम करोगे, आप वापस रीसेल करने वाले नहीं हो। आई रिपीट है, आप वापस रीसेल करने वाले नहीं हो। इन दिस केस जो प्राची मैम थी इज अ कंज्यूमर एज शी परचेज रिफाइंड ऑयल फ्रॉम बालाजी ग्रोसरी इन स्मॉलर क्वांटिटी लाइक 2 kg फॉर
her own consumption, for her own consumption, that's why she is consumer, that's it, done and dusted, खत्म। होलसेलर समझा, कौन था होलसेलर? रुपेश ऑयल। रिटेलर बालाजी ग्रोसरी। कंज्यूमर प्राची मैडम। बट इसके पीछे लिखने का तरीका आपको समझा। एवरीबॉडी, आपके चैप्टर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डन। दोस्तों, मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन से चालू किया। मैं यही सेशन बहुत इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से चालू कर सकता था, राइट? लेकिन वो तो हर कोई करता है, हर टीचर करता है, वो तो समझने में आसानी होता है। अगर ये आपको समझा है तो आगे के सेशंस भी आपको समझेंगे। अगर आप चाहते हो आगे के लेक्चर्स भी सारे एक्सरसाइज पे मैं बनाऊं, तो आपके कमेंट, आपके लाइक्स और आपका शेयर जरूरी है। मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाओ। ऑलरेडी 27,200 सब्सक्राइबर चैनल पे हो गए हैं। जितने बच्चे 10th पास हुए हैं और जो कॉमर्स लेना चाहते हैं, मेरा ऐसे मानना है कि उन सब तक ये लेक्चर पहुंचे ताकि फायदा सबका हो। ठीक है, और भी आपके कुछ बातें रहेंगी तो आप जुड़िए। हमारे ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए, आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अमोल कासार्स AKCA नाम डालो, प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, राइट? वो डाउनलोड कीजिए, वहां पे कुछ वीडियोस अपलोड होते हैं तो वो आपको मिलेंगे। एंड अगर आपको रेगुलर क्लास ज्वाइन करना है तो आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। यहीं पे रुकते हैं। नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में आता हूं और आपका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ मैं ही आपका क्लास में ही करा के दूंगा, जैसे आज हुआ। दोनों क्वेश्चन देख लेना, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।